मेरी बात सुने, पूरी दुनिया में ना जिसको भी मदद चाहिए होती है ना, बस ज़रूर करनी चाहिए। आजकल पाकिस्तान को कितनी मदद चाहिए, हम सारी दुनिया से मांग रहे हैं। उन्होंने उनसे मांग लिया तो क्या हो गया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो फंसा होता है ना उसकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करेगा। दरअसल बात ये है, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें, साउथ कोरिया और साउथ कोरिया बेसिकली एक डिफेक्टली हिंदुस्तान को नहीं लेकिन अमेरिका के ख़िलाफ़ बढ़ा है। और इमरान अली खान साहब क्या करते हैं आप? मैं बस कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं कहते। अच्छा देखिए, अभी आपको पता चला होगा कि साउथ कोरिया ने इंडिया से हेल्प मांगी है, क्योंकि साउथ कोरिया को काफ़ी ज़्यादा खुराक की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है कि इंडिया वाले जो हैं साउथ कोरिया को खुराक दें, गंदम वगैरह दें। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया वाले जो हैं साउथ कोरिया की हेल्प करेंगे? कोविड के बाद साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना था, फूड की किल्लत थी, और जिसकी वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया आई थिंक और इंडिया से हेल्प मांगी है कि आप हमें फूड में हेल्प करें ताकि हम अपने लोगों को खाना खिला सकें, जिसमें इंडिया की ज़ाहिर बात है गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो गंदम उनको भेजेगा। तो वो मुफ्त नहीं देगा इंडिया, ज़ाहिर बात है। इंडिया एक बिज़नेस कंट्री है, वो बिज़नेस की ट्रेड करेंगे आपस में, तो इंडिया को देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भी देगा और ये भी देंगे। पेंडेमिक जब कोविड का आया था तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, जैसे अभी पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, खुराक की किल्लत है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। इसी तरीके से वहाँ पर भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो जी आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया वाले उनकी हेल्प करेंगे तो क्या कोई शराइत वगैरह हैं जिसकी वजह से हेल्प करेंगे, या इंडिया वाले वैसे ही उनके साथ हेल्प करने वाले हैं? देखें, वैसे कोई नहीं करता, कुछ शराइतों की, कुछ लेन देन गिव एंड टेक होती है, ज़ाहिर बात है। तो इंडिया अपनी इतनी ज़्यादा गंदम ऐसे ही थोड़ी भेज देगा। इंडिया उनके साथ ट्रेड करेगा, गंदम के बदले उनसे कुछ और लेगा। आपका इस बारे में क्या, आपकी अपनी राय क्या है? आप हमें और हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं इस बारे में? यही बताना चाहता हूँ कि ठीक है, इंडिया की गंदम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यूक्रेन से भी अच्छी होती है, लेकिन इंडिया अपनी गंदम उनको देगा, लेकिन उसके बदले उनसे कुछ और ट्रेड करेगा। जी, मेरी बात सुने, पूरी दुनिया में ना जिसको भी मदद चाहिए होती है ना, बस ज़रूर करनी चाहिए। आजकल पाकिस्तान को कितनी मदद चाहिए, हम सारी दुनिया से मांग रहे हैं। उन्होंने उनसे मांग लिया तो क्या हो गया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो फंसा होता है ना उसकी हेल्प करनी चाहिए। इसमें कोई नहीं है इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, कुछ भी नहीं है। कोई भी मुल्क फंसा हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसकी हेल्प। अच्छा आपको क्या लगता है कि इंडिया कर सकेगा उनकी हेल्प साउथ कोरिया की? आप इंडिया को क्या समझते हैं, हमारे से बड़ा ऊपर है पाकिस्तान। पाकिस्तान से वो बड़ा ऊपर है, तो कहने का मतलब ये है कि उनकी करेंसी भी सही है, तो वो सारी दुनिया की हेल्प कर सकता है। सारी दुनिया की हेल्प कर सकता है। तो आपकी अपनी क्या राय है इस बारे में? ये करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, देखो कोई भी फंसा है ना, कहीं भी फंसा है, कोई भी मुल्क फंसा है, सब मुल्कों को मिलकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि साउथ कोरिया ने क्या सोच कर इंडिया से हेल्प मांगी? उनके पास गंदम ज़्यादा होगी, और यही वजह होगी। उनको पता होगा कि ये हमें दे सकते हैं, तो मांग ली। उनको पता पाकिस्तान में तो आजकल खुद सैलाब आया हुआ है, तो सारी बात है, बंदा चीन से भी मांग सकते हैं, इंडिया से भी मांग सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। हम खुद देखिए, पूरी दुनिया से इमदाद मांग रहे हैं। हमारा वजीर हम गया हुआ है ना अमेरिका, सबसे मिला है ना, सबसे इमदाद मांगी है ना, मुसीबत में है ना, तो वो हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं करेगा। दरअसल बात ये है, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें, साउथ कोरिया और साउथ कोरिया बेसिकली एक डिफेक्टली हिंदुस्तान को नहीं लेकिन अमेरिका के ख़िलाफ़ बढ़ा है, और बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है कि साउथ कोरिया को गिरा दिया जाए। तो अगर एक चीज़ देखी जाए तो हिंदुस्तान भी इस वक्त अमेरिका के पहले हम गोद में बैठे थे, माजरत के साथ, बड़े लोग ने रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, लोग साहब जैसे DND रिकॉर्ड जैसे, वो फिर पहले हम बैठे थे उनकी गोद में, पहले हम जाके बैठे थे, अब गोद पे मोदी साहब जाके बैठ गए और नहीं देंगे वो उनको इमदाद। नहीं देंगे? तो आपको लगता है कि इसकी वजह से उनकी इमदाद नहीं देंगे? तो आपको क्या लगता है कि वैसे उनको इमदाद करनी चाहिए साउथ कोरिया की या नहीं करनी चाहिए? आप अपने लिहाज से बताओ। मैं एक बात कहूँ आपको, हर इंसान के अपने ओपिनियन से ज़ाहिर होता है, और तालिबान की हुकूमत आई, वो भी एक डिक्टेटर हुकूमत थी, लेकिन उनका अगर हम मादी देखें तो बड़ा पेचीदा माजी रहा है उनका। और अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, हाँ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि एक बंदे को अगर सज़ा होती है, बच्चे को भी सज़ा दे देते हैं, वो तो गलत है। उनके ऊपर डिक्टेटरशिप ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन एक इंसानियत के नाते हमें मदद करनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, इतनी गंदम वो स्टॉक तो नहीं करेंगे, आवाम के लिए मांग रहे हैं, तो मदद तो करनी चाहिए। अगर इनकी जगह पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान तो खुद अपनी किल्लतों में फंसा हुआ है, लेकिन अगर कोई और होता तो मदद ज़रूर करनी चाहिए इंसानियत के नाते। चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। देखें, उधर का जो वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, वो मतलब इस हक़ में नहीं है इतना कि वो लोगों को मतलब इस तरह हेल्प करे।
तो फिर भी उन्होंने कहा तो देखते हैं कि किस तरह वो नहीं, आपके नज़रिए में आपका क्या कहना है कि इंडिया को उनकी हेल्प करनी चाहिए साउथ कोरिया की या नहीं करनी चाहिए? हेल्प तो करनी चाहिए। हाँ, किस मुआहदे पे हेल्प करनी चाहिए? आपको लगता है कि कोई मुआहदा तय होना चाहिए इस मामले में या फिर ऐसे ही हेल्प करनी चाहिए साउथ कोरिया की? क्योंकि साउथ कोरिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, आवाम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है खुराक के मामले में, तो आपको लगता है खुराक के बगैर तो गुजारा नहीं? ऐसे ही है बिल्कुल, खुराक के मामले में उनको हेल्प करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के भी जब हालात ऐसे होते हैं और बाहर से जो लोग मतलब हेल्प वगैरह काफ़ी करते हैं, काफ़ी कुछ मतलब साथ देना चाहिए। मैं तो यही देखें, अगर उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है ना, तो मैं साउथ कोरिया से पहले इंडिया को प्राउड पेश करूंगा। और मैं क्यों आप इंडिया को क्यों प्राउड पेश करेंगे? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो साउथ कोरिया है ना तो उनकी लैंग्वेज हमारे साथ मिलती है, ना उनकी शक्लें हमारे साथ मिलती है, ना उनके खाने हमारे साथ मिलते हैं। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री कि उनकी ज़ुबान, उनकी लैंग्वेज, उनकी शक्ल, उनकी आवाज़, उनका वॉइस, मतलब हर क्वालिटीज़ हमारे साथ मिलती है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए ना, तो इंडिया की मतलब कि मूवीज़, ड्रामाज, शोज़ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में देखी, हमें पता होता है कि मतलब ये डायलॉग बोल रहा है, छोटे छोटे बच्चे को पता होता है, कल को वो एक्टिंग कर रहा होता है। सिंगिंग की बात की जाए तो हमारे इक्वल होती है। तो इस बात से मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे आपने इंडिया को प्राउड तो पेश कर दिया है, तो जी अब आपका ये क्या कहना है कि इंडिया जो है वो साउथ कोरिया की गंदम देने में हेल्प कर देगा? देखिए, इंडिया किसी भी चीज़ से हेल्प करने से पीछे नहीं हटता है, चाहे वो हमारा दुश्मन है या चाहे वो जैसा भी है, चाहे वो हिंदू है। देखिए, मज़हब उनका रहता है, वो कहते हैं कि हमने मट्टी से बनाए हुए पुतले को पूछते हैं, वही हमारा खुदा है। लेकिन मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो चले, उनको जो भी उनका मामला उनका ही है। लेकिन मैं हेल्प की बात कर रहा हूँ तो वो बड़े खुदा तरस से उनको एक एक चीज़ का, हम देखें ना, सिग्नल पे जाएँ, पाकिस्तान की बात की जाए, सिग्नल पे जाए, बेचारे 10 रुपये मांग रहे होते हैं मज़दूर लोग या जो ख्वाजा सिरा होते हैं। गाड़ी का शीशा करना मुश्किल होता है, उनको पैसे देने की अर्ज़ी नहीं होती है। लेकिन इंडिया वाहिद कंट्री है कि जिनको एहसास होता है। देखें ना, इंडिया में अगर बात की जाए, टैलेंट की बात की जाए, मांगने वाले लोग, उनकी आवाज़ अच्छी, उनको उठाकर फ़ौरन प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि ये प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है? पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म बन जाए तो पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी अपनी क्या राय है कि इंडिया को साउथ कोरिया की हेल्प करनी चाहिए? करनी चाहिए, ज़रूरतमंद है। अगर पाकिस्तान से मांगते तो पाकिस्तान भी करनी चाहिए थी। देखना, अब सैलाब में कितने लोग खुदा तरस हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दे रहे हैं। तो पाकिस्तान से मांगते तो मतलब ये भी मेरी राय थी कि पाकिस्तान को भी देनी चाहिए थी, और इंडिया तो देगा ये तो मैं गारंटी देता हूँ। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं देखें, मैं इंडिया को? पैगाम देना चाहता हूँ इंडिया का, तो मैंने आपको कह दिया, मैंने कि इंडिया के ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं की आपसे। मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान से भी मुंसलिक रहें, पाकिस्तान से भी मिलकर रहें, ताकि जो है हम एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनाएं, ताकि हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचें, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें वो हम तक पहुँचें। तो नहीं, अगर कोई किसी से मदद मांगता है तो करने इंशाल्लाह करेगा। इंडिया इतना ही बुरा नहीं है, करेगा इंशाल्लाह मदद तो करेगा। आपकी अपनी क्या राय है कि इंडिया को मदद करनी चाहिए? देखें, जब आप किसी को मुश्किल के अंदर फंसा हुआ देखें ना, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे कि अभी पाकिस्तान फंसा हुआ है, पूरी दुनिया जो मतलब पूरा पाकिस्तान सलाम में है तकरीबन आधा, और पूरी दुनिया उसकी हेल्प करके कोशिश भी कर रही है और कर भी रही है हेल्प फिज़िकली। इसी तरह उधर अगर इशू है तो इनको जो है ना वो मतलब करनी चाहिए। एक दुनिया लेन देन बना हुआ है, मामला ज़िंदगी के चलते होते हैं ऐसे, और करनी चाहिए इनको मदद चाहिए। देनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि देखें, गंदम जो है इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा है, तो साउथ कोरिया ने क्या सोचकर इंडिया से मदद मांगी है कि उनको उम्मीद थी इस चीज़ की कि इंडिया उनकी मदद करेगा? देखें, उम्मीद भाई दुनिया कायम होती है, और उम्मीद ऐसे बंदे से लगाई जाती है जैसे, क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो मतलब हालात में इस टाइम फंस गया है। उसके पास इतनी पैदावार नहीं है, वो खुद कफील नहीं है इस मामले में, वो किसी से इंपोर्ट करता है, कभी किसी मुल्क से, कभी किसी मुल्क से। अभी इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, और इंडिया के अंदर इन चीज़ों की पैदावार भी ज़्यादा है। इंडिया इस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और अगर इन्होंने इंडिया से इस चीज़ की हेल्प मांगी है तो इंडिया को ना नहीं करना चाहिए, इंडिया को देनी चाहिए, मतलब उनको हेल्प। थैंक यू सो मच। इंडिया को ज़रूर साउथ कोरिया की मदद करनी चाहिए। जो भी शख्स मुसीबत में होता है उसको देखकर उसकी हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ है। तो इस तरह नाज़रीन प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं। इस तरह मेरे साथ रहेगा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अगर आप मेरे चैनल एंटरटेनमेंट स्वैग पढ़ने हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि एंटरटेनमेंट स्वैग की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।